हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है मेरा, और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। वाओ, पहले ही कार्ड द लवर्स का आया है, वेरी नाइस। यहां पर है लेटिंग गो। ओके, कैसा महसूस कर रहे हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए। ओके, यहां पर है द सोर्स, यहां पर है क्रिएटिविटी। ओके, यहां पर है शेयरिंग। ओके, यहां पर है ब्रेक थ्रू। ओके, बॉटम से देख लेते हैं एक कार्ड। बॉटम में है द ड्रीम का कार्ड। ठीक है गाइस, देखो, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है ये। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। और बाकी मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स जो दिख रहे हैं, 6 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6, 15 और यहाँ पर 24 बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये नंबर्स ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में है या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में है, तो ये नंबर्स निकले हैं ज्यादा। तो चलिए, मैं अब क्लैरिफाई करके देखती हूँ कार्ड्स को, फिर आपको बताती हूँ। और बाकी जोडिक साइन को लेकर परेशान नहीं होना है, यहाँ पर सारे ही जोडिक साइन है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपने हमेशा बहुत बचपन से ही लेकर, किसी किसी के लिए ये दिख रहा है कि बचपन से ही लेकर आपने बहुत सहा है, दुख, दर्द, तकलीफ, या पास्ट आपका बहुत ऐसा रहा है कि जहां पर आपने सहा ही सहा है। आपने बहुत कुछ दिया कनेक्शंस में, अगर आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप में भी रहे हो या एक रिलेशनशिप में भी रहे हो, मतलब आपने बहुत तकलीफों का सामना किया है। आपको हमेशा ऐसे लोग मिले, चाहे दोस्ती में हो चाहे कैसे भी हो, कि जो बस एक तरीके से ना आपको यूज करते हुए आए हैं। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी एक इतना प्यार, इतना केयर, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ना एक ऐसी पर्सनैलिटी आप फील करते होगे खुद भी कि इस इंसान के लिए मैंने कितना कुछ किया और ये टच से मस नहीं हुआ या हुई। मतलब कितना ईगो है इसके अंदर, मतलब प्यार से बढ़कर ईगो है। मानना पड़ेगा ये कैसा इंसान है या कैसी इंसान है, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता या नहीं करती। मतलब आपके माइंड में ये थॉट्स रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है और बहुत तकलीफ सही है पास्ट में। अब वो पास्ट बचपन से हो या फिर इनके साथ रिलेशनशिप से हो या कैसे भी हो, आप हमेशा आपको ना हमेशा इतना करने के बाद तकलीफ, दर्द होगा, दुख का, सैडनेस का ही सामना करना पड़ा है। तो आप ऐसा फील करते हो कि क्या कुछ नहीं किया, फिर भी ये मिलना था, तो फिर अगर नहीं करती तो क्या होता या नहीं करता तो। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा ईगो में दिख रहे हैं, ईगोइस्टिक रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, कभी गलती को स्वीकार नहीं करना, कभी सॉरी नहीं बोलना, हर्ट करने के बाद इतना प्रैक्टिकल माइंडसेट, इतना प्रैक्टिकल इंसान, इतना रैशनल कि अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना। ये चीजें आपको बहुत अंदर ही अंदर से ना हर्ट करी हैं। आपने एक टाइम बाद तो
इनको अपने इमोशन से दिखाने छोड़ दिए। हो सकता है अभी भी आप नहीं दिखा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये तो पत्थर दिल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना रोई या मैं कितना रोया इसके सामने, मैंने कितना कुछ करा, कितना समझाया, कितना कुछ किया, बदले में इसने मुझे दर्द तकलीफ ही दी है। आप अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी एक अब प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ रहे हो, आप भी अपने को चेंज कर रहे हो। आपका सारा फोकस मुझे अपने काम पर दिख रहा है, या अगर आप करियर में दिख रहा है आपको मुझे अपना करियर सही करना है। ऐसा भी नहीं दिख रहा कि कहीं और कनेक्शन या रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हो, पर अंदर ही अंदर से ना बहुत मायूस से दिख रहे हो। आपके साथ बुरा करके ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश है, इनकी लाइफ बहुत औसम चल रही है, ये भी मायूस है। इनके लिए भी काफी ऑप्शंस अगर मिल भी रहे हैं भी तो भी ये मायूस है। क्यों? क्योंकि जो प्यार था वो आपसे ही मिला है, और जितना डिवोटेड, जितना लव अफेक्शन जितना आपने किया है ना इनके लिए कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्योंकि आप जितना प्यार आपको इनसे मिलेगा या इनको आपसे मिलेगा ना, किसी और से नहीं मिलेगा, ठीक है। पर आपने अपनी लॉयल्टी हमेशा साबित की है, ऑनेस्टी प्रूफ की है, पर ये कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं इन चीजों को लेकर। बट अभी ये डीप डाउन सोच रहे हैं, उन चीजों को लेकर सोच रहे हैं। डेफिनेटली द लवर्स का कार्ड है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली आप दोनों का मुझे यहां पर दिख रहा है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको पता चल जाता है। कहीं ना कहीं उनका वो आपका दर्द तकलीफ वो महसूस कर पाते हैं। एक दूसरे से जुड़े हो, प्यार तो बहुत करते हो, पर हाँ कहीं ना कहीं ये भटक गए थे, गलत रास्ते पे चलने लग गए थे, इस चीज का एहसास है मुझे। ये भी एनर्जी यहां पर फील हो रही है कि यूनिवर्स आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो। एक डिवाइन यूनिवर्स, वो सुप्रीम पावर ना आपके साथ है, आपको ना न्याय दिलाने में लगी है, ठीक है। इनको सही रास्ते में लाने की कोशिश पूरी हो रही है यूनिवर्स की। हर जगह से धक्के मिलना और एक सही रास्ते में पुश करना दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके लायक समझे बने। क्यों? क्योंकि ये आपकी वैल्यू को समझे। क्योंकि आज तक आपने तकलीफ फेस की है, पर आप इतने स्पिरिचुअल हो, अब आपके साथ दर्द तकलीफ नहीं होंगी, ठीक है। अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी सारी वो खुशियां डिजर्व करते हो जो आपको कभी नहीं मिली या इन्होंने नहीं दी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत अपनी लाइफ में हैप्पी हूं, और इस कनेक्शन से तो आपसे इनको फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है। देखा 10 ऑफ पेंटिकल्स, फर्क तो बहुत पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली फर्क बहुत पड़ता है। इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि इनके आसपास जो लोग हैं ना वो बहुत सेल्फिश हैं। इनके आसपास देखो, जो इंसान जैसा होता है ना वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। कहीं ना कहीं ये सेल्फिश थे, इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट रखा और कहीं ना कहीं आपका यूज ही किया, सेल्फिशनेस दिखाई, तो आज इनको भी ऐसे ही लोग मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसे जाल में फंस चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पर हर कोई इनका यूज कर रहा है और अपने किए पर पछता रहे हैं। आज आपको मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू का एहसास तो हो रहा है। डेफिनेटली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान है, बहुत लिटरली, कहने के लिए नहीं कह रही हूं, लिटरली आप अगर देखोगे एनर्जी, खुद देख लो भाई, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी है, ठीक है। आप देखो कितना लिटरली रो रहे हैं, परेशान है, सैड है, आप देखो। और इतने लोग इनके खिलाफ ना, इनके अगेंस्ट हैं, आप देख रहे हो। चाहे फिर इनके घर में हो, फ्रेंड्स हो, चाहे इनके ऑफिस में हो या जो भी काम करते हैं वहां पर हो, तो एक महसूस तो हो रहा है, आपकी कमी तो खल रही है, आपकी याद तो आज आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपके साथ समय कितना खूबसूरत था, समय रुक जाता था, समय कितना अच्छा था वो जब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे या प्यार करते थे। पता नहीं क्यों इनके दिमाग में ऐसी चीजें ही आई, क्यों करा इन्होंने, ये सब फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको जो छोड़ा, लेटिंग गो का कार्ड है, आज पछता रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि गलती हो गई है, ठीक है। अब गलती हुई है तो डेफिनेटली भुगतना भी पड़ेगा, तो वो चीजें इनको फील हो रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ये कार्ड्स नहीं लूंगी क्योंकि 2 कार्ड्स गिरे हैं, नहीं लूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द सोर्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर द सोर्स का कार्ड क्यों है? द सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो,
आज ये बहुत कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको आप प्रकाश सा देख रहे हो, उनके दिमाग में जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि एक लाइट, एक उजाला, एक चीजें समझ में आना। जो अंधे हो गए थे ना, जो चीजें गलतियां कर रहे थे, आज समझ में आ रहा है कि आप ही के साथ इनको साइन, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए। आज ये सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे चीजें सही करूं, मैंने तो बहुत चीजें खराब कर दी, अब मैं क्या करूं। आज ये सोच रहे हैं कि चीजें कभी ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या होगा। आज ये सोच रहे हैं कि मुझे अब इनिशिएट करना है, शुरू से काम करना है, क्योंकि ये इतना गिर गए। अब इन्हें जैसे ना एक घर सा बनाया इन्होंने, यानी कि आपके लिए प्यार बनाया, आपके दिल में प्यार भरा, और फिर इन्होंने गलतियों से वो तोड़ दिया प्यार, प्यार ना बिखर गया है, और कहीं ना कहीं फिर से वो बिल्ड करना है, तो टाइम तो लगेगा। आज चीजें सोच रहे हैं कि इन्होंने कितना कुछ गलत कहा, किया, लड़े झगड़े, आपके साथ गलत बिहेव करा, किसके वजह से, किसी बाहर वाले व्यक्ति की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी इनके घर का भी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बाहर वाला कहा तो बेसिकली आप दोनों के बीच में जो भी आया है वो बाहर ही का तो है, चाहे घर के भी आए हैं तो भी बाहर के ही हैं एक तरीके से। तो यस, किसी के बहकावे में आने की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से, किसी के गलत रास्ता दिखाने की वजह से इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है कि आपको सैबोटेज किया, आपसे लड़े, आपसे बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, गलत बोला, कहा, किया। तो उस चीज का पछतावा हो रहा है आज आपके पार्टनर को। अब मैं क्या करूं, मैंने कितना कुछ गलत किया है, वो सोच रहे हैं आज ये। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जो मैंने कहा कि जिन लोगों की वजह से इन्होंने, जिनके बहकावे में आके गलत किया था, उन लोगों से आप दूरी बनाना चाहते हैं। आप उन लोगों की ना इंटेंशंस, उनका चेहरा इनको कहीं ना कहीं दिखने लगा है, उनकी गलत विचार हैं ये समझ में आने लगा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स इनके अंदर ना लाइट डाल रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं, इसलिए इनको समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था या थी, मैंने कितना गलत किया। आज उन लोगों को उनको सुना दे रहे हैं, उनसे लड़ जा रहे हैं, और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। हाँ, आपसे हो सकता है अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हो, या आपको कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में बहुत जल्दी आप एक्शन एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ये बहुत वहां से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। बहुत जल्दी ये कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। ये अब आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए जो आप कहोगे ना, जो ये कर सकते हैं, जो इन्होंने कभी नहीं किया, अब वो भी करने को तैयार है। समझ रहे हो? यस, क्योंकि इनको आपको पाना है, क्योंकि अब आपके साथ इनको फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर चाहिए, इसीलिए ये अब कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए। ओके, शेयरिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? शेयरिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। देखो, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ये अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाए, अपनी सच्ची भावनाओं को आपको नहीं जता पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए किसी थर्ड पार्टी की, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का निकल के आया यहाँ पर कार्ड। पर अब इनको आपको अपनी दिल की बातें बतानी है, चाहे अब कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक सीमा होती है सहने की, एक सीमा होती है, देखो, हर चीज बर्दाश्त करने की। पर अब वो पार हो चुकी है, अब ये थक चुके हैं। अब लिटरली ये ना आपको आकर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को व्यक्त करेंगे, ये बताएंगे जो भी इनसे गलती हुई, उन चीजों की भी माफी मांगेंगे। और यस, गलती तो हुई है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत गलतियां की हैं, इमेच्योरिटी की हैं, अब वो रियलाइज हो रही है कहीं ना कहीं, तो माफी मांगने वाले हैं आपसे। और ऐसा दिख रहा है कि आप अब इनकी विश फुलफिलमेंट बने हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार है और बहुत इमोशंस है, और ऐसा दिख रहा है ना, आप चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहां जाना है, वहां जाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, अब इनकी कोई भी उम्मीदें नहीं है, कोई भी ख्वाहिश नहीं है, बस एक लास्ट ख्वाहिश है आपको पाना, आपके साथ चीजें सही करना, ठीक है। आपको सब कुछ बताना, जो आपको गलतफहमी हो गई है, या जो ये फील करते हैं, लिटरली जो फील करते हैं, ये आप आपको बताना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते,
टाइटली हक करके रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। एक जो बाउंड्रीज क्रिएट हुई हैं थर्ड पार्टी की वजह से या इन्होंने खुद से लगाई हैं, अब वो बाउंड्रीज तोड़ने वाले हैं, ठीक है। और आपको अपना प्यार, अपने इमोशंस व्यक्त करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि अब ये थोड़ा सा सोच रहे हैं। अभी भले ही ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इनको भी जैसे इन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया था ना, अकेला कर दिया था, आज ये भी अकेले हो गए हैं, ये भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और ये सब चीजें सही करके आएंगे। सब कुछ छोड़ करके, तोड़ करके सबकी फीलिंग्स को, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर इनकी मदर थी तो उन्होंने, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, पता नहीं किसके लिए ये एनर्जी निकल के आई है कि कसम दी थी कि भाई तुम उसके साथ नहीं जाओगे, उसके पास नहीं जाओगे, पर ये उस थर्ड पार्टी की कसम तोड़ के भी आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ तोड़ के, सारी बाउंड्रीज को तोड़ करके, अगर किसी थर्ड पार्टी ने लगाई थी बाउंड्रीज या इन्होंने लगाई थी, सारी बाउंड्रीज तोड़कर, ठीक है। द ड्रीम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर द ड्रीम का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहां पर है अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप माफ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने किया भी बहुत कुछ गलत है, आपका दिल दुखाना, आपका दिल तोड़ना, पर इनका भी दिल टूटा है, ठीक है। अपनी गलतियों की वजह से आज इनका भी दिल टूटा है, इनसे भी गलती की वजह से ये भी दर्द में है, किसी थर्ड पार्टी ने इनका भी दिल तोड़ा है। तो इसीलिए अब ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, कनेक्शन को दोबारा से ग्रो करना चाहते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा टाइम देना चाहते हैं। आज तक आपको कंप्लेन थी अपने पार्टनर से कि टाइम नहीं देते, मेरी बातें नहीं सुनते, तो पूरा टाइम अब आपका है, आप ये लेके चलो। अब आपको प्रायोरिटी में रखेंगे ये, ठीक है, क्योंकि समझ चुके हैं ना कि भाई मैं गलत था या मैंने गलत किया था। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है आज। आप लोगों के लिए 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी, क्लेम जरूर कीजिएगा। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।